गाइज़ आज हम लोग चाणक्य नीति की जो सीरीज़ में स्टार्ट की है यूट्यूब पे उसका अध्याय 8 पे आए हैं। तो आज हम लोग 8वें अध्याय के जो 22 श्लोक है उसकी भी बात करेंगे। तो अध्याय 8 जो है उसका पहला जो श्लोक है वो है कि महापुरुषों का धन मान सम्मान है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य की कैटेगरी है और उस हिसाब से उनके जीवन में क्या महत्व है, धन का महत्व है या सम्मान का महत्व है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो अधम मनुष्य होते हैं, जो अधर्म के मार्ग पे चलने वाले जो मनुष्य होते हैं, जो कुछ पैसों के लिए अधर्म भी कर सकते हैं, वैसे जो मनुष्य होते हैं उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे अधम मनुष्य की इच्छा सिर्फ पैसा होती है कि पैसा कैसे कमाया जाए। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। तो जो मध्यम पुरुष होते हैं उनके लिए पैसा और सम्मान दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो पैसे भी कमाए जाते हैं और उन्हें समाज में सम्मान भी चाहिए। तो ऐसे जो मध्यम पुरुष होते हैं उन्हें दोनों की इच्छा होती है। उसके बाद जो तीसरी जो कैटेगरी है वो है उत्तम पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष जो है उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान की लालसा होती है कि मुझे सिर्फ मान सम्मान मिल जाए उतना काफ़ी है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनके लिए धन, उनका मान सम्मान, उनका पैसा है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वैसे महापुरुष ऐसी 4 कैटेगरी है यहाँ पर कि एक अधम मनुष्य, एक मध्यम पुरुष, एक उत्तम पुरुष और एक महापुरुष। तो ये 4 जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने कहा है कि कैसे इंसान को क्या महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि मोस्टली जो हमारे जीवन में जितने लोगों को मिलते हैं, जो सामाजिक होते हैं, जो समाज में रहने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को पैसा और मान सम्मान दोनों की ही इच्छा होती है। तो मोस्टली सभी लोग मध्यम पुरुष में आते हैं। जो महापुरुष लोग हैं वो शायद साधु संत लोग हो सकते हैं कि जिनके लिए सिर्फ मान सम्मान ही काफ़ी होता है। जो दूसरा श्लोक है वो है कि दान करने का कोई भी उचित समय नहीं होता है। आप जब भी दान करना चाहे आप दान कर सकते हो। तो इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि आप ऐसा होता है कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि एक बार खाना खा लिया उसके बाद अन्नदान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पहले जो है वो भोजन बाहर रखो, उसके बाद ही खाना खाओ। खाने के बाद अगर आप किसी को दान करते हो तो वो ऐसा रहेगा कि जो बच गया वो आपने दान किया। यानी कि एंड में यही है कि शरीर शुद्ध होने के बाद ही दान किया जाए। लेकिन यहाँ पर आचार्य जानकी कहते हैं कि शरीर शुद्ध होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आत्मा शुद्ध है, अगर आप आत्मा कल्याण करना चाहते हैं तो आपको दान करना चाहिए और उसके लिए आपको कोई भी सीमा आपको रोकती नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कुछ भी हो जाए आप दान कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा श्लोक है वो है जैसा भोजन वैसे संतान। तो इस बात को समझाने उन्होंने कहा है कि जैसे दीप जो होता है, दिया जो होता है, अगर आप उसे जलाते हैं तो उससे एक काली जो मैश जिसे कहते हैं, जो आँखों में लगाते हैं लोग, वो उत्पन्न होती है। तो वो होती है, आप दिया जलाओगे तो वो होगा ही। वैसे आप जो भोजन करते हैं, आप जो खाना खाते हैं, आप वैसे इंसान बनेंगे। इसलिए भी पहले एक श्लोक आ गया था कि जैसा आप खाना खाते हैं वैसे इंसान आप बनते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि आप जैसा भोजन सेवन करेंगे आप वैसे ही इंसान बनेंगे और आप जिस टाइप के इंसान होंगे आपके घर में भी वैसे ही बच्चे जन्म लेने वाले हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि आप खाना क्या खाते हैं, आप सात्विक भोजन खाते हैं या आप तामसिक भोजन खाते हैं, आपके खाने का समय कैसा है, आप क्या खाना खाते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप जब खाना खाते हैं तो आप क्या विचार करते हैं। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, बहुत ही गहरी इफेक्ट डालती है। इससे पता चलता है कि आप में कैसे गुण है, आप में रजस गुण है, सत्व गुण है या फिर तमस गुण है। तो उस हिसाब से ही आपके घर में संतान पैदा होंगे। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भोजन का महत्व हमारे शास्त्रों में पहले से ही है, भोजन योग। तो अगर आप सही समय पे खाना खाते हो और जो खाना खा रहे हो सात्विक है तो आपके घर में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। और ये जो चीज़ है वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा असर करती है और घर के वातावरण को भी अफेक्ट करती है। जब खाना घर में जब तामसिक भोजन बनता है तब घर का वातावरण कैसा होता है, और जब घर में सात्विक भोजन है, एकादशी का आपने उपवास किया है और आप शाम को खा रहे हैं, तब घर का वातावरण कैसा है, ये दोनों अफेक्ट करती है। आप लोगों ने भी ये फील किया होगा। उसके प्रकार जो चौथा श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि जो गुणवान मनुष्य है उनको ही दान करूँ। तो अब यहाँ पर मैंने पहले बात की कि दान करना बहुत ज़रूरी है, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि धन का दान, आप जब पैसे के दान करते हो तब आपको हमेशा ही देखना चाहिए कि जो मनुष्य जिसे आप दान कर रहे हो वो गुणवान मनुष्य है या नहीं। तो यहाँ इस लोग को समझाने उन्होंने कहा है कि जो गुणवान मनुष्य होता है, अगर आप उससे एक बुद्धिशाली मनुष्य को आप दान करते हैं तो वो जो पैसा वो आपने दान किया तो वो उसका भी सदुपयोग ही करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने समझाया है कि समुद्र जो होता है, समुद्र में जो समुद्र का पानी जो नमक वाला होता है वो बहुत ही खारा पानी होता है। तो लेकिन वो जो पानी है उसमें बाष्पीभवन की प्रक्रिया से वो बादल बनते हैं और वो मीठा पानी बन के ही बरसता है। तो वैसे ही अगर आप किसी अच्छे मनुष्य को दान करते हो तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छे से करेगा।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिसे दान कर रहे हो वो मनुष्य अच्छा है या बुरा है, क्योंकि वो बुरा मनुष्य होगा तो वो पैसा भी खराब काम में ही लगाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब दान करो तब आप गुणवान इंसान को, जो बुद्धिशाली इंसान है, उससे ही दान करो, तो आपका जो पैसा है वो सही मार्ग में यूज़ होगा। जो 5वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि यवन जो होता है वो सबसे नीच है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यवन सबसे नीच है। तत्वदर्शी विद्वानों का कहना है कि 1000 चांडाल जो होते हैं उसके बराबर एक यवन होता है। अब ये यवन मनुष्य जो होता है वो पृथ्वी पर सबसे नीच मनुष्य है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनमें बहुत सारे दुर्गुण भरे हुए होते हैं, उनके जो कर्म होते हैं वो कुकर्म होते हैं, वो खराब कर्म होते हैं, जो लोगों को उनमें बिल्कुल दया भावना नहीं होती है, उनमें अच्छे गुण होते ही नहीं है, उनमें सिर्फ दुष्ट भावनाएं होती है, जो सभी को अत्याचार करना, अन्याय करना, अधर्म करना। तो उस हिसाब से ये जो यवन लोग होते हैं ये बहुत ही नीच होते हैं, और उन लोगों का जो मेन धर्म कर्म जो भी होता है वो ये होता है कि दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरों के कार्य में अड़चन पैदा करना। तो ये जो यवन जाति है वो बहुत ही नीच कही गई है। तो जो यवन जाति है वो बहुत ही नीच कही गई है यहाँ पर। उसके बाद का जो 6वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि स्नान का महत्व। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तेल लगाने के बाद, यानी आप मालिश कर दो, उसके बाद फिर चिता, यानी कि आप स्मशान भूमि में जाते हो तो उसके बाद आप जब घर में लौटते हो उस वक्त, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि बाल काटने के बाद, यानी कि आप जो भी लोग बाल काटते हैं संडे को मोस्टली, तो बाल काटने के बाद आपको हमेशा ही स्नान करना चाहिए। अगर आप स्नान नहीं करते हो तब तक आप चांडाल, मतलब दुष्ट मनुष्य के सरखान में आते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इन तीनों जगह पे जाते हैं तो उसके बाद अगर वो स्नान नहीं करते हैं तो वो लोग चांडाल समान है। उसके बाद 7वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि पानी का महत्व। तो पानी का क्या महत्व है हमारे जीवन में? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आपको बदहज़मी हुई है तो पानी बहुत ही असरकारक औषधि है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर शरीर जो है वो कमजोर प्रतीत हो रहा है तो आपको पानी पीना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि अगर भोजन, फिर उन्होंने कहा कि भोजन जो आप करते हो उस समय जो पानी पीते हो वो अमृत समान है, लेकिन भोजन करने के बाद अगर आप पानी पीते हो तो वो विष समान है। बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि खाने के बाद पानी मत पियो, और अगर पीना है तो 1 घंटे के बाद ही पानी पियो या फिर आधे घंटे के बाद, लेकिन थोड़ा गैप लेना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद ही पानी पीना है। क्योंकि जब आप खाना खाते हो उसके बाद अगर आप तुरंत ही पानी पियोगे तो जो पचन क्रिया चालू है उसमें अवरोध पैदा होता है। तो उस हिसाब से आपको आधे घंटे की या फिर 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। जैसे पानी जो होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में। तो ये एक हमारी हिंदू संस्कृति में कहा गया है, क्योंकि पानी जो है वो एक शक्ति प्रदान करता है, पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो उस हिसाब से पानी कब कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए, इस बात का महत्व बताया गया है इस श्लोक में। उसके बाद का जो 8वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि किस चीज़ के बिना किस चीज़ का विनाश होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ज्ञान का अगर अमल ना हो या फिर आपके पास नॉलेज है लेकिन आप अगर अप्लाई ना करो जिंदगी में, अज्ञान से मनुष्य का नाश होता है, और सेनापति के बिना की जो सेना हो उसका भी नाश होता है। वैसे ही उन्होंने कहा है कि पति अगर नहीं है तो वैसी स्त्री का भी नाश होता है। तो यहाँ पर उन्होंने समझाते हुए कहा है कि जो ज्ञान है उसका महत्व तब तक ही है जब तक आप उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो। नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में उतारोगे नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। सिर्फ बातें करने से कुछ होता नहीं है, आपको उसे ज़िंदगी में उतारना ही पड़ेगा। अगर उतारोगे तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। तो ज्ञान तब तक ही पावरफुल है जब तक आप उसे अप्लाई करते हो ज़िंदगी में। अगर नहीं करते हो तो वो ज्ञान भी नष्ट होगा। और जो अज्ञानी मनुष्य होता है उसका भी विनाश होता है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य को कोई भी कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है, ना ही वो अपने घर परिवार का भरण पोषण कर पाएगा, ना ही वो काम कर पाएगा। तो ऐसा जो मनुष्य होता है उसका जो जीवन है वही व्यर्थ है। तो वैसे अज्ञानी मनुष्य का तो नाश होना ही है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि सेनापति बिना की सेना। तो ऐसा युद्ध हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा टीवी में भी, और हमारे माइथोलॉजी और हिस्ट्री में भी लिखा है कि युद्ध में जब सेनापति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो सेना है वो शरणागत हो जाती है दूसरे राजा के पास। तो ऐसा होता है, तो उस हिसाब से अगर सेनापति ही नहीं रहा तो सेना का नाश तो होगा ही होगा। तो ये एक बात है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसी स्त्रियाँ जिनका पति नहीं है, यानी कि उसका पति मर गया हो या फिर नहीं है, तो वैसी जो स्त्रियाँ है उसका भी नाश होता है। क्योंकि आज भी समाज में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर स्त्रियों को सम्मान तभी मिलता है जब उसका पति उसके साथ हो। तो यहाँ पर ये बहुत पुरानी बातें हैं। तो उस हिसाब से ये बात कही गई है कि ऐसी स्त्रियाँ जिसका पति नहीं है उसके साथ उसका भी नाश होता है, क्योंकि उसे कुछ सम्मान नहीं मिलता है। तो स्त्रियों के लिए भी सम्मान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर सम्मान ना मिलता हो तो वैसा जीवन भी व्यर्थ है। उसके बाद जो 9वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि वृद्धावस्था में 3 चीज़ें जो होती है वो बहुत ही दुखदायक होती है।
तो उन्होंने कहा है कि 3 बात जो मृत्यु समान है। तो पहली जो है वो है पत्नी का मृत्यु। अगर पत्नी मर जाए तो ये बहुत ही दुखदायक चीज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि संपत्ति जो होती है उसमें अगर भाई सब कुछ हड़प ले तो वो बहुत दुखदायक होगा, क्योंकि आपकी एक आशा होती है कि हाँ भाई यहाँ भाग मिलने वाला है, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो बहुत ही आगे की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही दुखदायक कटने वाली है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर भोजन की पराधीनता हो, यानी कि खाना अगर आप किसी के पास से खा रहे हो या फिर कोई आपको बना के दे रहा है, यानी पराधीनता है भोजन को लेकर, तो वो बहुत दुखदायक है। क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पति पत्नी जो होते हैं वो एक दूसरे का आधार बनते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो अगर दो में से कोई एक भी अगर पहला चला जाए तो ये दुखदायक स्थिति ही होगी, क्योंकि अब इंसान को अकेले जीना है, तो ये एक दुखदायक परिस्थिति है। फिर उन्होंने कहा कि अगर भाई जो है वो आपका भाग जो है संपत्ति में वो हथिया ले, तो ये बहुत दुखदायक है, क्योंकि एक आशा होती है, एक आधार होता है मनुष्य के जीवन में कि पैसा अभी भी है, कि मुझे आगे की ज़िंदगी ऐसे काटनी है उसके लिए। तो अगर वो भी उसकी जो आशा है वो भी उससे छीन ली जाए तो वो जीवन बहुत ही दुखदायक होगा। तो ये 2 बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूजा प्रार्थना नहीं होनी चाहिए और संपत्ति कभी किसी को ना दो जब तक आप जिंदा हो। उसके बाद विश्वास होकर उन्होंने कहा कि जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, आस्था जो है, वही भक्ति का मूल स्रोत है, मूल तत्व जिसे कहते हैं वो है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अग्निहोत्र जो होते हैं उनके बिना अगर आप वेदों का अभ्यास करते हैं तो वो व्यर्थ है। और दान दक्षिणा अगर आप नहीं करते हो और आप यज्ञ करते हो, यानी यज्ञ करने के बाद दान दक्षिणा नहीं करते हो, तो वो जो यज्ञ है उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आप भक्ति करते हो लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आपको आस्था नहीं है आपकी भक्ति के ऊपर, तो आपको उसमें भी सफलता नहीं मिलने वाली है। तो भक्ति करो तो उसमें श्रद्धा आस्था होनी चाहिए। आप जो भी भगवान को मानते हो, अगर आपको उन पूरा भरोसा है तभी आप भक्ति में सफल हो सकते हो। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप सिर्फ ऐसे इसने कहा तो कर लेता हूँ, इसने कहा तो वो कर लेता हूँ, यहाँ पर तुम्हारा काम होगा तो मैं भी यहीं पे कर लेता हूँ, वैसा करोगे तो उससे आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। आपने जिस भगवान को बचपन से ही जिसकी भक्ति की है, आपको उन पर अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा आस्था ही भक्ति का मेन मूल तत्व है। उसके बाद का जो 11वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि भावना भक्ति। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि काष्ठ यानी कि लकड़ी की जो मूर्तियाँ होती हैं, पत्थर की जो मूर्तियाँ होती है, भगवान की प्रतिमा होती है, अगर आप भावनाओं से, आप पूरे दिल से अगर वहाँ पर पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, तभी आप उसमें आपकी जो भक्ति है वो सफल होगी। तो ये आस्था का विषय है, ये भावना के विषय है कि आप कितने दिल से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तभी आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। फिर कुछ लोगों के लिए वो एक पत्थर की मूर्ति है, कुछ लोगों के लिए वही भगवान होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी काम ऐसा भक्ति भावना से कर रही हो तो उसमें आपको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए और आप पूरे दिल से करनी चाहिए, तभी आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। उसके बाद का जो 12वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि ईश्वर का वास। उसके बाद का जो 12वां श्लोक है उसमें भी वही सेम बातें करते हैं कि ईश्वर का वास लकड़ी की मूर्ति भी नहीं है, ना ही पत्थर की मूर्ति में है और ना ही सोने चांदी की मूर्ति में है। ईश्वर का वास वही है जहाँ मनुष्य पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है। तो यहाँ पर यही बात उन्होंने 3 श्लोक में कही है और यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि मूर्ति कैसी भी हो, किसी भी चीज़ की, लेकिन अगर आपको उस चीज़ में पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, तभी आपकी भक्ति जो है वो सफल होगी। और आपको विश्वास होना चाहिए कि ये लकड़ी की मूर्ति हो या फोटो फ्रेम हो या फिर एक पत्थर की मूर्ति है, लेकिन इसमें मेरा भगवान वास करता है, तो वहाँ पे भगवान वास करेंगे। ये जो भक्ति चीज़ है वो हमेशा विश्वास का विषय रहा है कि आपको आस्था है, आपको श्रद्धा है, ये श्रद्धा का विषय है। तो उस हिसाब से ये ज़रूरी है कि आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं जिस भगवान के पास जा रहा हूँ वो मेरी इच्छा पूरी करेगा, या फिर मुझे उनकी उनके ऊपर पूरा भरोसा है। तो जब आप इतना भरोसे से कुछ काम करते हो तभी आपकी भक्ति जो सफल होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप श्रद्धा और आस्था रखें। उसके बाद जो 13वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि शांति और संतोष ही परम सुख है। तो शांति, मन की शांति और संतोष होना चाहिए, तो वही परम सुख है। इस बात को समझते हुए वो कहते हैं कि शांति के समान कोई तप नहीं है, यानी कि तप तपस्या से शांति मिलती है, लेकिन अगर आप शांत है तो उसके समान कोई तप नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि संतोष के समान कोई सुख नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड है, आपने जितना खाया, जितना मिला उसमें आप संतोष प्राप्त करते हैं, आपको लगता है कि जितना मिला उतना काफ़ी है, तो उसके जैसा कोई सुख नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि तृष्णा और मोह जैसा कोई रोग नहीं है, यानी कि अगर आपको लालसा है और आपको मोह है किसी चीज़ का, उसके जैसा कोई रोग नहीं है इस दुनिया में। और दया जैसा कोई धर्म नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि धर्म जितने भी हो, लेकिन दया का जो धर्म है वो सबसे ऊपर होता है। आप किसी भी धर्म में मानते हो, लेकिन अगर आप दयावान हैं, आपको ऐसा नहीं है कि ये धर्म वो धर्म, आप भेदभाव नहीं करते हो, आप दया का धर्म अपनाते हो,
तो वो सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि अगर इंसान को शांति चाहिए, वो शांति में जीवन जिया जाता है, तो उसे तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसका मन शांत है, अगर उसे उसके इंद्रियों पर उसका काबू है, तो वो उसका तप समान ही है, वो मन शांत हो गया, वही शांति है। फिर हमारे यहाँ पे कहावत है कि संतोषी नर सदा सुखी, ये गुजराती कहावत है कि जो इंसान संतोषी है वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा सुखमय जीवन जीता है। तो यहाँ पर यही बात है कि आपको जितना मिला है उसमें सेटिस्फाइड रहो। हाँ, आपको हमेशा कर्म करते रहना चाहिए कि अगर अच्छा मिले आगे कुछ करते रहे, लेकिन जितना है उसमें संतोष होना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब आप वर्तमान में बहुत खुश रह पाएंगे, इसलिए संतोष जैसा कोई सुख नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा है कि तृष्णा और मोह, मतलब यानी कि लालसा और मोह जैसा कोई रोग नहीं है, क्योंकि जो लोग लालची होते हैं, लालच कभी खत्म नहीं होती है, लालच मतलब बढ़ती रहती है, मनुष्य खत्म होती है लेकिन लालच खत्म नहीं होती है। तो उस हिसाब से लालच और मोह जो होता है वो सबसे बड़ा रोग है मनुष्य जीवन में। यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्रोध जो यमराज है, इच्छा और आकांक्षा जो होती है वो एक नदी के समान है। और फिर उन्होंने कहा कि विद्या जो है वो कामधेनु है और संतोष नंदनवन है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि क्रोध जो है वो इंसान का बहुत बड़ा शत्रु है। हमने आगे के श्लोक में भी देखा है कि क्रोध जो है वो बहुत ही खराब चीज़ है इस जीवन में। तो क्रोध जो है वो एक बड़ा बड़ा शत्रु है और यमराज के जैसा भयंकर है, क्योंकि क्रोध में बहुत सारे घर भी उलझ गए हैं एंड खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि गुस्से पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो वो यमराज के समान है। फिर उन्होंने कहा है कि जो इच्छा और आकांक्षा जो है वो बहती नदी के समान है, यानी कि इच्छा आकांक्षा वो बढ़ती रहती है, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ, ये चीज़ मिलेगी उसके बाद दूसरी कोई चीज़, ये मिल जाए उसके बाद दूसरी कोई चीज़, ये हमेशा चलता ही रहता है जब तक हम जिंदा है तब तक, तो ये चलता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो इच्छा आकांक्षा जो है वो बहती नदी के समान है। फिर उन्होंने कहा है कि विद्या कामधेनु समान है। फिर उन्होंने कहा कि विद्या जो है वो कामधेनु समान है। अब यहाँ पर कामधेनु कहा है क्योंकि कामधेनु जो है वो आपकी, आप जो भी इच्छा मांगते हो वो अपनी पूरी करती है। तो उसी हिसाब से अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है, आप विद्यावान हो, तो आप जो भी चाहोगे परिश्रम से प्राप्त कर ही लोगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर विद्या को कामधेनु समान कहा है। फिर उन्होंने कहा कि संतोष जो है वो नंदनवन है। तो यहाँ पर नंदनवन एक कहानी है कृष्ण की कि नंदनवन जो है वो वहाँ पे बहुत ही परम सुख और शांति का अनुभव होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप में संतोष है, आप एक संतोषी व्यक्ति है, तो आपका जो जीवन है वो नंदनवन समान होगा कि जब आपको शांति का अनुभव होगा। तो ये था हमारा 14वां श्लोक। उसके बाद जो 15वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि आपका जो चरित्र है उससे आपका गुण, आपके जो गुण है उससे आपका रूप निखरता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो गुण है उससे आपका रूप, फिर आपका जो चरित्र है उससे आपका कुल, फिर जो सिद्धि आपने जो प्राप्त की है उससे आपकी विद्या, और अगर आप योग्य जगह पर आपका धन उपयोग करते हो तो उससे धन की शोभा बढ़ती है। तो यहाँ पर उन्होंने बात की है कि किस चीज़ से किस चीज़ का महत्व बढ़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप एक चरित्रवान इंसान हो तो उससे आपका कुल का बहुत ही उद्धार होगा और कुल आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप एक चरित्रवान मनुष्य होने चाहिए। आप में अगर अच्छे गुण हैं तो उससे आपका रूप निखरेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे दिखने लगोगे, लेकिन मान सम्मान मिलेगा समाज में। फिर उन्होंने कहा है कि विद्या का महत्व तब बढ़ता है जब आप उससे कोई सिद्धि हासिल करते हो। और फिर आखिर में उन्होंने कहा है कि धन का महत्व तब बढ़ता है जब आपने उसका इस्तेमाल अच्छी जगह पर यानी कि सदुपयोग करते हो, तो धन का ही महत्व बढ़ता है। उसके बाद का जो 16वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि रूप और कुल कब नष्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है उसमें जो 15वां जो श्लोक था हमारा उसका पूरा उल्टा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि गुणहीन रूप हो, यानी कि एक ऐसा रूप, एक ऐसी स्त्री या पुरुष के जो अच्छे दिखते तो है लेकिन उनमें बिल्कुल भी गुण नहीं है, तो वैसे ही लोग। फिर दुराचारी कुल यानी कि एक खराब कुल। और फिर उन्होंने कहा कि अयोग्य व्यक्ति को अगर विद्या प्राप्त हो तब, और अगर धन का योग्य दिशा में उपयोग ना किया जाए तो वैसा धन नाश होता है। तो यहाँ पर पूरा विरोध में है कि अगर दुराचारी दुष्ट लोगों को अगर ये कोई हासिल हो जाए तो वैसे ही वहाँ पर अंत होगा। यानी कि अगर कोई मनुष्य है वो अच्छा दिखता है लेकिन उस पर अच्छे गुण नहीं है तो वो किसी भी काम का नहीं है, न ऐसे समाज में लोग अच्छे से उसके साथ पेश आएंगे, उसे सम्मान देंगे। क्योंकि समाज कितना भी आगे बढ़ जाए वो दुराचारी मनुष्य को मान सम्मान नहीं देता है। हाँ, पैसे से लोग आप कर सकते हैं वैसा, लेकिन दिल से कोई भी आपको मान सम्मान नहीं देगा। और अगर दुष्ट मनुष्य को विद्या प्राप्त हो जाए तो वहाँ पर विद्या का नाश होता है। और अगर आपका जो पैसा है वो किसी दुष्ट मनुष्य को दान करते हो या फिर उसके लिए आप उपयोग करते हो, किसी खराब चीज़ों के लिए उपयोग करते हो, तो वहाँ पर धन का महत्व घट जाता है। उसके बाद 17वां जो श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि पतिव्रता स्त्री और संतोषी ब्राह्मण वो शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर शुद्धता की बात की है कि कौन सी चीज़ शुद्ध होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जमीन में से अगर पानी निकलता है यानी कि अंदर भूगर्भ जल से कहते हैं, तो वो जो पानी होता है वो शुद्ध पानी होता है, ये सबको पता है। और फिर यहाँ पर लिखा है उन्होंने कि पतिव्रता स्त्री जो है वो शुद्ध है। और फिर प्रजा का कल्याण चाहने वाला राजा
वो एक शुद्ध है और संतोषी ब्राह्मण वो शुद्ध है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जमीन के अंदर से जो भूगर्भ जल निकलता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। वैसे ही पतिव्रता स्त्री सुशील, गुणियल और त्याग करने वाली होती है, तो वैसी जो स्त्रियाँ होती है वो भी शुद्ध गई है यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा राजा जो अपने धर्म का पालन करता है, जो प्रजा की सुख के लिए कार्य करता है, वैसा राजा भी शुद्ध है। और वैसे ही अगर एक ब्राह्मण जो संतोषी है, जिसे जितना मिला है उसमें वो संतोष प्राप्त करता है, तो ऐसा ब्राह्मण जो है वो भी शुद्ध कहा गया है। उसके बाद का जो 18वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि किस चीज़ का कब नाश होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 4 चीज़ों का नाश कैसे होता है। पहला लिखा है कि असंतोषी ब्राह्मण। अभी आगे के श्लोक में उन्होंने कहा कि संतोषी ब्राह्मण जो है वो हमेशा सुख प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि असंतोषी ब्राह्मण जो है उसका नाश होता है। फिर संतोषी राजा, जो संतोष प्राप्त करता है राजा। फिर सन्मार्ग वेश्या और दुराचारी स्त्री। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण है उसे संतोष होना बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण को जितना भी दान मिला उसमें उसे संतोष होना चाहिए कि हाँ जितना मिला है उसमें अगर संतोष हो तो फिर वो सही है, लेकिन अगर वो असंतोषी है तो उसका नाश होगा। उन्होंने कहा कि राजा जो अगर संतोषी हो जाए, तो राजा अगर संतोषी हो जाएगा तो वो आगे कोई काम ही नहीं करेगा, वो ना युद्ध करेगा ना ही प्रजा के लिए विकास करेगा। तो अगर ऐसा राजा संतोषी बनेगा, जितना है उतना खुश रहने लगे, तो विकास नहीं होगा राज्य का। तो इसलिए असंतोषी राजा होना चाहिए, संतोषी राजा नहीं होना चाहिए, संतोषी ब्राह्मण होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि वेश्या जो होती है उसका जो व्यवसाय है वही बेशर्मी का है। तो अगर उसे उस काम करने में शर्म आने लगे तो फिर वो खाएगी क्या। तो ये बहुत यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वैसी जो वेश्या होती है उसे बेशर्म, अगर वो शर्माए तो फिर उसका जो है वो नाश होगा। फिर उन्होंने कहा कि कुलवधु जो बेशर्म है, जो निर्लज्ज है, तो वैसे अगर कुलवधु है तो उनका भी नाश होगा, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। इसके बाद का जो 19वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि विद्याहीन कुल नाश होता है। उसके बाद का जो 19वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि विद्याहीन अगर कुल है तो उसका भी नाश होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विद्याहीन कुल यानी कि ऐसा कुल जिसमें कोई भी विद्यावान नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, तो अगर वैसा जो कुल है तो उसका भी नाश होगा। क्योंकि विद्या जो है, अगर आप किसी नीच कुल में भी अगर कोई विद्वान का जन्म होता है तो वो भी पूजनीय है। मान सम्मान में से इसी इंसान को मिलता है जिसके पास विद्या हो, जो ज्ञानी हो। तो ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि वो यही कहते हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं वो सर्वत्र पूजनीय होते हैं। तो विद्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद का जो 20वां श्लोक है उसमें भी विद्या का महत्व है। उन्होंने कहा है कि विद्वान जो लोग होते हैं वो सर्वत्र पूजनीय है। तो यहाँ पर सेम बात कही गई है कि जो विद्वान इंसान है वो सर्वत्र पूजनीय है, उन्हें हर जगह पे मान सम्मान मिलता है, और विद्या की वजह से ही उन लोगों को सम्मान मिलता है। वो लोग जो भी जाते उन्हें मिल जाता है, वो पूजनीय बनते हैं। तो विद्या का बहुत महत्व है। अगर आपको आदर सम्मान की लालसा है, आप चाहते हैं कि आप पैसा भी कमाओ और आपको मान सम्मान मिलता है समाज में, तो उसके लिए आपको विद्वान बनना पड़ेगा, आपको विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर आप विद्या प्राप्त करते हो तो आपको सम्मान जरूर मिलेगा। उसके बाद का जो 21वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि मूर्ख मनुष्य पशु समान है। तो जो मूर्ख मनुष्य है वो पशु समान है, जो मांसाहार करते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, यानी कि दारू, सिगरेट, जो भी खराब चीज़ें आदत होती है, अगर वो ऐसी चीज़ों का पान ग्रहण करता है वैसा इंसान, तो वो मूर्ख व्यक्ति है जो पशु समान है। तो वैसे मनुष्य जो है पूरी पृथ्वी में भार समान है, भार रूप है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप एक अच्छे मनुष्य नहीं है, आप सज्जन व्यक्ति नहीं है, आप दुष्ट मनुष्य है। दुष्ट मनुष्य का मतलब यही होता है कि मांसाहार करने वाला, जो मदिरा पान करता है, जो जिसमें अच्छे गुण बहुत कम और बुरे गुण बहुत ज़्यादा है। तो वैसे जो दुष्ट मनुष्य होते हैं वो लोग मूर्ख है, क्योंकि सबको पता है कि मांसाहार करने से और दारू सिगरेट पीने से हमारे शरीर को ही तकलीफ होती है और हम अपना आयुष्य खुद ही कम कर रहे हैं, फिर भी वो करते ही रहते हैं। तो ये एक मूर्खता है कि आपको पता है कि आपका अंत होने वाला है इस चीज़ को करने से, फिर भी आप वो करते रहे, तो ये मूर्खता है। तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य यही कहते हैं कि मूर्ख समान है ऐसे मनुष्य, और ऐसे मनुष्य को पशु समान कहा गया। एक्चुअली पशु में भी थोड़ी बुद्धि होती है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, लेकिन मनुष्य में बुद्धि होने के बाद भी वो लोग ऐसी चीज़ों का ग्रहण करते हैं और अपनी ज़िंदगी कम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो पृथ्वी में भार समान है। उसके बाद कोई 22वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्र का नाश। तो राष्ट्र का नाश कैसे होता है, क्यों होता है, किस वजह से होगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अन्नहीन राजा, मंत्रहीन ब्राह्मण और दान ना करने वाला यजमान राष्ट्र का नाश करता है। तो यहाँ पर बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसा राजा है, ऐसा राष्ट्र का राष्ट्रपति हम जिसे कहते हैं, तो वैसे राजा जिसके पास अन्न नहीं है, जो प्रजा को खाना खिला नहीं सकता है, जिसके पास अन्न की अछत है, वैसा राजा। ऐसा ब्राह्मण जिसे मंत्र का महत्व नहीं पता है, ना ही उसे ज्ञान है मंत्र के बारे में, तो वैसा जो ब्राह्मण है वो,
और ऐसे यजमान जो यज्ञ तक कराता है लेकिन उसके बाद दान नहीं दे पाता है, वैसा यजमान। यानी कि जो यानी कि ब्राह्मणों को मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए, उन्हें उनका ज्ञान होना चाहिए कि आप जो मंत्र बोल रहे हैं उसका क्या महत्व है, वो क्यों बोला जा रहा है। अगर ऐसा ब्राह्मण जिसे मंत्रों के उच्चार नहीं पता है, जो मंत्रों के बारे में कुछ जानता नहीं है, वैसा ब्राह्मण राष्ट्र का नाश कर सकता है। और ऐसा कोई यजमान जो ब्राह्मणों का आवकार देता है, जो यज्ञ करवाता है लेकिन वो दान दक्षिणा नहीं कर पाता है, वैसा यजमान जो है वो राष्ट्र के नाश के लिए जिम्मेदार हो सकता है। और एक ऐसा राजा जिसके पास अन्न की अछत है, तो वैसा राजा जो है वो भी राष्ट्र का अंत कर सकता है। तो ये था हमारा आखिरी श्लोक इस अध्याय का। यहाँ पर 8वां अध्याय जो है वो पूर्ण होता है। तो गाइज ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था जिसमें हमने जाना कि ज्ञान का महत्व कितना है और किस चीज़ का किस तरीके से नाश हो सकता है। तो हमें वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, दुष्ट मन से बच के रहे। ये तो हम बहुत सारे श्लोक में देखते आए हैं। और धन का सदुपयोग करना, और धन अगर आप दान करते हो तो किस इंसान को दान करना, वैसे हम सारी चीज़ें सीखे इस बार। तो ये बहुत ही अच्छा अध्याय था 8वां अध्याय। तो ये यहाँ पूर्ण होता है। और जिन लोगों को ऐसा है कि मैं कौन सी बुक पढ़ती हूँ, तो ये बुक है चाणक्य नीति की, ये आपको अमेज़न में मिल जाएगी। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप डायरेक्टली अमेज़न से खरीद सकें। ये अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, लेकिन इंग्लिश आपको ये सेम बुक नहीं मिलेगी। आपको ये हिंदी में मिलेगी, बंगाली में मिलेगी, मराठी में मिलेगी, गुजराती में मिलेगी। तो वैसी जो भाषा है उसमें आपको मिल सकती है। और साउथ की भी कन्नड़ा जो है भाषा, उसमें ये अवेलेबल है, और तेलुगु में, तो वो आपको मिल जाएगी। तो आपको वे अलग अलग भाषा में मिल जाएगी। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो आपको आसानी होगी खरीदने में। और गाइज अगर आपको चाणक्य नीति को लेकर कोई भी क्वेश्चन है मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में। आपके पास कोई रिक्वेस्ट है, कोई रिव्यू चाहिए किसी बुक का, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मुझे ये बुक पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, या फिर कैसी है। तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगी। और अगर आपको बुक के रिव्यूज़ पढ़ने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा जो अकाउंट है उसका नाम है बुक इंट्रो, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं फ़ोटो के साथ उसका रिव्यू डालती हूँ, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपको वो बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं अध्याय 9 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।